पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। श्रीमद् भगवद गीता का 9वें अध्याय पर हम लोग विगत दिन से विचार करना शुरू किए थे। तो भगवान ने कहा था कि लोग बहुत प्रकारों से मेरी उपासना करते हैं, मेरी आराधना करते हैं। तो अर्जुन ने पूछा, यदि बहुत प्रकार से उपासना करते हैं तो आप ही की क्यों करते हैं, दूसरे की क्यों नहीं करते हैं? तो भगवान ने उत्तर दिया, देखो सर्वरूप मैं हूँ, इसीलिए जिसकी जहाँ भी उपासना की जाती है वो होती तो मेरी ही है, क्योंकि मैं ही एक चैतन्य स्वरूप हूँ, दूसरा तो है ही नहीं। पर फिर भी यदि उसका भाव किसी परिच्छिन्न देवता के विषय को लेकर के होता है तो फिर वो परिच्छिन्न देवता को ही वो प्राप्त करता है। अपरिच्छिन्न स्वरूप मुझे वो प्राप्त नहीं कर सकता। इसलिए सर्वरूप तो मैं हूँ, इसलिए मेरी ही उपासना सब जगह से होती है। ये 18वें श्लोक में बताया था। तो आज हम 19वें श्लोक से आगे देखेंगे। तपाम्यहमहं वर्षं निगृह्णाम्युत्सृजामि च अमृतं चैव मृत्युश्च सदसच्चाहमर्जुन। तो भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, कि तपामि अहम, जब सर्वरूप भगवान है तो आदित्य भी यानी सूरज वो भी भगवान ही हुआ। इसीलिए मैं आदित्य बन करके तपता हूँ, आदित्य बन करके संसार को उष्मा देता हूँ, संसार को गर्मी देता हूँ। मैं अत्यंत उग्र रश्मियों के माध्यम, रश्मि ने किरणें, अत्यंत उग्र किरणों के माध्यम से मैं संसार को संतप्त करता हूँ। और फिर मैं कभी कभी मैं तपामि अहम, मैं ही आदित्य बनकर संतप्त होता हूँ। और अहम वर्षम निगृह्णामि, और अब मैं क्या करता हूँ, और मैं पुनः बारिश को, मैंने वर्षा को छोड़ता हूँ और उनको सूरज बन करके ही मैं ग्रहण भी करता हूँ। क्योंकि आप सब जानते हैं समुद्र से सूरज की गर्मी की वजह से मानसून तैयार होकर के पूरी धरती में जहाँ भी बारिश होती है वहाँ तक वो बारिश कर देता है। तो इसीलिए सूरज गर्मी अपने किरणों से मानो जल को बाष्पीकृत करता है, स्टीम बनाता है और वो ऊपर की ओर खींचता है कुछ दिन तक, और फिर वहाँ से एक निश्चित टेम्परेचर में पहुँचने के बाद फिर बारिश होकर के धरती पर गिर जाती है। तो इसीलिए मैं कभी तो सूरज की उष्मा बन करके तपता हूँ और उसी के जरिए जल को खींचता हूँ और फिर खींच करके छोड़ता भी हूँ। और इतना ही नहीं, देवताओं का पान किया जाने वाला जो अमृत है, जिससे व्यक्ति अमर होता है, ऐसा हम लोग कहते हैं। तो उस अमृत का भी हम जो देवता पान करते हैं मैं ही हूँ। और इतना ही नहीं, अमृत आप है तो मरण कौन होगा, का मृत्युश्च, और मृत्यु भी मैं ही हूँ। अमृत और मृत्यु ये दोनों चीज, देवताओं का अमृत और मनुष्य का मृत्यु, ये भी मैं ही हूँ। और जो भी सत है, अस्तित्व रूप से प्रतीत होने वाला है, हमारा संबंध रूप से जो दिखता है का वो भी मैं ही हूँ। और जो असत
जो हमारे संबंधी रूप से नहीं दिखता पर होता है। असत का मतलब ऐसा नहीं लेना जो शून्य हो ही नहीं। जैसे खरगोश के सींग नहीं होते, जैसे आकाश में फूल नहीं होते, जैसे मृग मरीचिका में जल नहीं होता का ये जो नहीं होता वो भगवान है, ऐसा नहीं, ये भगवान नहीं है। सत का मतलब जो हमारे से संबंधित होकर के प्रतीत हो रहा है, और असत का मतलब जो हमारे से संबंधित नहीं हो रहा है परंतु है, जैसे कारण रूप से, जैसे कारण रूप से जो कारण रूप से प्रतीत होने वाला है। जैसे मान लीजिए कि जो स्थूल जगत है, इस स्थूल जगत के प्रति कारण सूक्ष्म जगत होता है, तो सूक्ष्म जगत हमारे संबंधी रूप से संबंधित नहीं होता, अप्रतीयमान है पर होता है। पर वो हमारी दृष्टि में भले ही वो असत हो, असंबंधित लगे, परंतु चूंकि ये जो सत और असत के विभाग है, भगवान उन सब से भी परे है, इसलिए उनसे वो संबंधित होता है। इसलिए हे अर्जुन, चाहे सत हो चाहे असत हो, जो भी संसार में प्रतीयमान है वो सब कुछ मैं ही हूँ, मेरे से भिन्न कोई दूसरा नहीं है। तो इस प्रकार से जो विभिन्न प्रकार के विज्ञान है और यज्ञ है, उनके द्वारा भगवान की ही लोग क्या करते हैं, पूजा करते हैं। जो भगवान को जानते हैं पूजा करते हैं, और धीरे धीरे अपने मन को भगवत भाव से भावित बना लेते हैं। सदा तद्भाव भाविता, चाहे सांसारिक भावनाओं से अपने मन को भावित बनाइए, चाहे भगवत भाव से अपने मन को भावित बनाइए। भगवत भाव से तद आपन्न, यानी भगवत भाव ओतप्रोत से उसके हृदय में प्रवेश कर जाता है। जैसे आप अपने संतान की भावनाओं से भावित होते हैं, जिसके प्रति जिसका लगाव होता है उसका उसके प्रति उसी प्रकार का भाव होता है। पत्नी के प्रति पति का पत्नी भाव होता है, और संतान के प्रति पुत्र या पुत्री भाव होता है। पति या अन्य जो रिश्तेदार है उनके प्रति उसी प्रकार का भाव होता है। लोभी का धन के प्रति भाव होता है। तो वो रिश्ते, कितने बार बहुत कंजूस व्यक्ति धन को संरक्षित करने के चक्कर में, धन को संग्रहित करने के चक्कर में उसका उपभोग भी नहीं कर पाता, क्योंकि उसकी वृत्ति अत्यंत कंजूस प्रकार की होती है। तो इसीलिए उसी भावना से भावित है। पर जो कोई कामी पुरुष है वो काम भावना से भावित होता है, चाहे वो जो कामना का विषय हो, चाहे स्त्री हो या जो पुरुष हो, उसी भावना से उसका मस्तिष्क भावित होता है। पर जो यश की अपेक्षा रखने वाला है, जो कीर्ति की अपेक्षा रखता है, तो उसको ये दोनों चीजें गौण हो जाती है। उसके लिए कामनाएं भी गौण हो जाती है, और उसके लिए भी धन संपत्ति गौण हो जाती है, उसके लिए यश की प्रधानता हो जाती है। तो इसीलिए उसी भावना से भावित होता है। तो भगवान की भावना रखने वाले व्यक्ति भगवत भाव से जब भावित होता है, उसका चित्त उसी आकार से आकारित हो जाता है, तब भगवान के साक्षात्कार की संभावना उसके हृदय में बढ़ती है। और जितना इस प्रकार की भावना उसके हृदय में बनेगी, उतना जगत छूटेगा। और जितना जगत उससे छूटने का अर्थ ये नहीं होता कि आकाश में उड़ेंगे आप, आकाश भी तो एक जगत ही होता है, जगत का एक हिस्सा है। छूटने का मतलब है कि हमारे अंतःकरण से जगत के प्रति जो राग या द्वेष है, ये दोनों से हम धीरे धीरे विनिर्मुक्त होते हैं, और भगवान के प्रति हमारा भाव बढ़ जाता है। जैसे एक पति पत्नी है, उनकी शादी के बाद बहुत दिन तक संतान नहीं हुई, तो आप किसी बच्चे को देख करके बड़े प्रेम करने लग जाते हैं। समान रूप से सभी बच्चों के प्रति आपका प्रेम हो जाता है, तो उसको लेते हैं, उसको खिलाने पिलाने का प्रयास करते हैं, आपके अंदर में प्रेम उमड़ आता है। पर भगवान की कृपा से जैसे ही आपका बच्चा हो जाता है, फिर आप अन्य बच्चों की अपेक्षा से बहुत ही ज्यादा अपने बच्चों के प्रति भावना को केंद्रित कर लेते हैं, क्योंकि अपना तो उसमें बढ़ जाता है। तो अन्य जितने भी है
जो आज तक आपके हृदय में थे वो आपके हृदय से हट जाते हैं और आपका बच्चा आपके हृदय में स्थान पाता है। उठते बैठते खाते पीते सोते निरंतर आप उसी बच्चे के चिंतन में होते हैं। आजकल लोग पालना घर में बच्चे को छोड़ देते हैं, पर माँ या पिता जब अपने काम में लग जाते हैं तो काम से फुर्सत होते उनको अपने बच्चे की याद बनी रहती है, क्योंकि वहाँ भावना जुड़ी हुई है। तो ऐसी भावना, इससे भी प्रबल भावना, क्योंकि ईश्वर की आराधना करने वाला जो साधक है उस साधक के भीतर में तो ईश्वर से अतिरिक्त दूसरे विचारों के लिए अवकाश भी नहीं होता। बहुत बार ऐसा होता है, खा रहा है उसको खाने का ध्यान नहीं रही, पी रहा है पीने का ध्यान नहीं, बात कर रहा है बात करने का भी ध्यान नहीं है। जैसे जैसे ये भावना प्रबल होकर के आगे बढ़ती है वैसे वैसे उसकी स्थिति में एक प्रगाढ़ता आने लगती है, और जितना प्रगाढ़ स्थिति बनती है उतना जगत व्यवहार उससे बिल्कुल निस्सार मालूम पड़ने लगता है, छूटता हुआ चला जाता है। छोड़ने की जरूरत नहीं, शुरू में जगत की ओर से हमें थोड़ा सा समय निकाल करके आप छोड़ना चाहोगे, शुरू में छूटेगी ना, जगत छूटेगा नहीं। थोड़ा सा समय निकाल करके ईश्वरीय भावना में अपने मन को भावित करने का प्रयास करना पड़ता। हो सकता है पूरा जन्म लगे, हो सकता है दूसरा जन्म लगे, तीसरा जन्म लगे। तो उत्तरोत्तर जब उन भावनाओं से चित्त भावित होता चला जाता है तो वहां से फिर आपको एकाग्रता में, चिंतन में आपको रस मिलने लगता है, और जैसे उधर से रसानुभूति होती है इधर विराग होता है, विरसता आने लगती है। इसीलिए उच्च चित्त की भावना से वो भावित हो जाता है। तो अब इसीलिए अब भगवान की वो पूजा करते हैं और फिर अंत में जा करके अंततोगतो भगवान को ही प्राप्त करते हैं, जो कि मानव जीवन मात्र एक लक्ष्य है, मानव जीवन मात्र का एक लक्ष्य है। तो उस लक्ष्य को प्राप्त करते हैं। परंतु जो लोग भगवान की आराधना नहीं करते, संसार को ही प्राप्त करना चाहते हैं, संसार की अपेक्षा रख करके तो जगत व्यवहार करते हैं, तो उनकी अपेक्षा ही उनको जगत में बांधे रहती है। आपका मन यदि जगत में है तो इसमें दोष आप ही का है, किसी का नहीं। आप कहोगे कि भगवान आपके मन को जगत से उठा करके परमेश्वर में लगा दे, तो ऐसा करेंगे तो आप भगवान से विद्रोह कर बैठेंगे, क्योंकि आपके मन में जगत के संस्कार है। जब आपके मन में जगत के संस्कार है तो अचानक वहां से हटा करके भगवान आपके यानी भगवान के प्रति मन को कैसे लगा देगा, अर्थात नहीं लगाएगा। इसलिए भगवान का ये सिद्धांत है, भगवान ने स्मृति और श्रुति में बता रखा है, धीरे धीरे अपने मन को जगत व्यवहार से हटा करके परमार्थ में केंद्रित करो। जैसे आप परमार्थ में केंद्रित करोगे वैसे आपका मन जगत व्यवहार से ऊपर उठ करके परम तत्व पर एकाग्र होने लगेगा। पर ऐसा नहीं करके जब जगत पर ही अपने मन को लगाते हैं तो उनकी क्या स्थिति होती है, तो उनके विषय में यहाँ पर भगवान 20वें श्लोक के माध्यम से कहते हैं, त्रैविद्यामां सोमपापूतपापा यज्ञैरिष्ट्वा स्वर्गतिं प्रार्थयन्ति ते पुण्यमासाद्य सुरेन्द्रलोकम् अश्नन्ति दिव्यान् दिवि देव भोगान्। त्रैविद्य माने 3 वेदों को जो जानते हैं। त्रैविद्या का मतलब त्रिविद्या का भाव को त्रैविद्या माना ऋक यजुः साम। ऋक यजुः साम यानी ये जो मंत्र है वैदिक मंत्र है, इन वैदिक मंत्रों के माध्यम से जिन कर्मों का संपादन करके हम सोम का पान करते हैं, देवताओं की आराधना करते हैं और फिर सोम का पान करते हैं, तो यज्ञ में उपलब्ध सोम का पान करने से व्यक्ति के भीतर के दोषों की, पापों की निवृत्ति होती है।
हाँ, तो ऐसा हमारा शास्त्र कहता है, पुण्य न पापम अपनुदति, पुण्य कर्म से पाप नष्ट हो जाते हैं और पाप कर्म से पाप बढ़ जाते हैं, अपुण्य कर्म से पाप बढ़ जाते हैं, अधर्म से पाप बढ़ जाता है। तो इसलिए जैसे आप ये कर्म करते हैं जो ऋक यजु साम, तो इन मंत्रों के प्रभाव से पवित्र हुआ जो सोमरस इत्यादि है, प्रसाद समझ लीजिए, उसको ग्रहण करने पर आपके भीतर के जो मल है, विक्षेप नहीं, मल रूप जो दोष है, उन दोषों की निवृत्ति हो जाती है, तो पाप की निवृत्ति हो जाती है। तो ऐसा वो लोग यज्ञों के माध्यम से करके स्वर्गतिम प्रार्थयन्ते, स्वर्गलोक, स्वर्गति माने स्वर्गलोक की प्रार्थना करते हैं, चाहते हैं। इसीलिए हमारी स्थिति कैसी है और हमारी स्थिति ये क्यों बनी, इसके पीछे भगवान का कोई हाथ नहीं होता, क्योंकि हम जिस प्रकार के अपने पूर्व अदृष्ट लेकर के आते हैं और जिस प्रकार के हमारे संस्कार है लेकर के आते हैं, उस संस्कारों से प्रवृत्ति होती है, अदृष्ट से उसी ढंग का हमको फल मिलता है। अदृष्ट माने पुण्य पाप, उसके हिसाब से फल मिलता है। इसीलिए हमारे भीतर में मौजूद जो पाप कर्म है या पुण्य कर्म है, यदि सकाम भावना से किए हुए हों तो हमें फिर सकाम भावना से ही उन कर्मों में प्रवृत्त करा देते हैं और उन कर्मों का फिर हम कामना पूर्वक कर लेते हैं, फिर वो कामना से फल की प्राप्ति हो जाती है। तो ये जो सिस्टम है घूमते रहने की, ये कभी अंत नहीं होता है। जैसे कोई भंवर हो, घूमने वाला जल हो, उस जल में एक तिनके को आप डाल दीजिए, तो जैसे जैसे जल घूमता रहेगा वो तिनका उस जल से बाहर नहीं निकल पाता, वो तिनका जल के भीतर में निरंतर वो भ्रमर में घूमता रहता है। उसी तरह से यहाँ कर्म करते हैं, सकाम भावना से करते हैं, उससे पुण्य और पाप रूप कर्म होते हैं, और पुण्य और पाप कर्म होते हैं, उससे फिर पुण्य कर्म होगा तो स्वर्ग चले जाते हैं, वहाँ फल भोग करके फिर धरती पर आते हैं कर्म करने के लिए। और यदि पाप कर्म हो गए तो उन पाप कर्मों का फल भोगने के लिए पशु योनि, नारकीय योनि, वहाँ चले जाते हैं। फिर वहाँ से फिर वापस फिर धीरे धीरे मनुष्य शरीर में कर्म करने के लिए पहुँच जाते हैं अदृष्ट के हिसाब से। इसलिए आप इन सब चीज़ों में भगवान को दोष नहीं दे सकते हैं। आप अपने को ही बनाने वाले हैं और अपने को बिगाड़ने वाले आप ही है। इसलिए त्रैविद्यमाम सोमोपा पूत पापा यज्ञरिष्ट्वा स्वर्गतिम प्रार्थयन्ते ते पुण्यमासद्य सुरेंद्र लोकम अश्नन्ति दिव्यान दिव्य देव भोगान। वही लोग क्या करते हैं, जब कर्म करके स्वर्गलोक को पहुंच जाते हैं, इंद्रलोक, सुरलोकम, इंद्रलोक, तो वहाँ प्राप्त करके वहाँ होने वाले दिव्य जो भोग है, स्वर्ग में होने वाले दिव्य भोग को भोग करके भोग लेते हैं। यहाँ तक की बात बता दी गई। कहने का मतलब क्या है, जैसे आप नौकरी करते हैं, आप बिजनेस करते हैं, ये जो कुछ भी करते हैं, तो इनके द्वारा आप जमा करते हैं, बैंक बैलेंस होता है, एक किसी स्कीम में आप पैसे को लगा देते हैं। और अब जैसे इस बार तो आपने देख लिया, जैसे लॉकडाउन हुआ, तो लॉकडाउन में जो भी आपके पास था वो निकाल करके आप धीरे धीरे खर्चा करने लगे। तो जैसे जैसे आप खर्च करते हो वैसे वैसे आपका धीरे धीरे खर्च करते करते चीजें निकल जाती है। वैसे ही स्वर्गलोक की स्थिति है। स्वर्गलोक में भी आप जैसे चीज है वो कर लेते हैं, इकट्ठा करके रखे हैं, तो वही चीज आपको वहाँ मिलती है। और वो जितना है इकट्ठा किया हुआ वो खर्च करने के बाद, अथवा ये समझ लीजिए कि हमने स्वर्गलोक के अनुकूल कर्मों का कुछ प्राप्त किया है, वह जितना उस जीवन को स्वर्गलोक के लिए लेकर के गए हैं, स्वर्गलोक को लेकर के गए हैं, तो उतना कर्म का फल उपभोग करने के बाद पुनः हमको इस धरती पर वापस आना पड़ेगा कर्म करने के लिए, और कोई दूसरा इलाज नहीं है। बस जैसे एक मजदूर होता है, मजदूर मजदूरी करता है दिन भर,
और जो इकट्ठा किया हुआ है उसको शाम को जा करके या दूसरे दिन तक खर्च करके खत्म कर देता है। उसी तरह से हमारी जो कमाई है, यहाँ किया हुआ जो पुण्य कर्म है, वो स्वर्ग आदियों में जा करके सुख का उपभोग करके फिर खर्च कर देते हैं। जब खत्म हो गया, फिर खत्म होने के बाद एक क्षण भी आप और रुक नहीं सकते, पुनः वापस आकर के धरती में पुनः कर्म करना पड़ेगा, जिसके वजह से आपको स्वर्ग आदि फल की प्राप्ति होती है। इसीलिए स्वर्ग आदि में जाना कोई बहुत बड़ी उपलब्धि, बड़ा फल नहीं माना जा सकता है। जैसे हम लोगों से ज्यादा सुविधाओं में अमेरिका के लोग रहते हैं, उनको पैसा ज्यादा मिलता है, सुविधाएं ज्यादा मिलती है, पर क्या वो सुविधा निरंतर बनी रहती है? नहीं बनी रहती। अब अभी लॉकडाउन के समय देखो, हजारों लाखों लोगों की नौकरी खत्म हो गई। अब बेचारे सब वो लोन के लिए अप्लाई करने के लिए लगे हुए हैं। तो इसलिए यहाँ की क्या स्थिति है? कमाओ गवाओ, कमाओ खाओ, वैसे स्वर्ग की स्थिति है। परंतु यदि वही कर्म जो हमें स्वर्ग दे रहा है, यदि निष्काम भावना से भगवत अर्पण भावना के साथ हम कर सकें, तो अनंत फल के लिए कर्म होगा। अनंत फल के लिए क्यों होगा? क्योंकि आपने कुछ चाहा नहीं उस कर्म से। आपके न चाहने से वो कर्म का जो फल है, आपके अंतःकरण की शुद्धि होगी, अथवा न चाहने से ये जो पुण्य हुआ, इस पुण्य से आपके पाप की निवृत्ति होगी। और जितना जितना हमारे भीतर में पाप की निवृत्ति होती चली जाती है, उतना ही उतना आपका मन जब ईश्वरीय भावना में एकाग्र होने लग जाता है। तो इसीलिए अब जब निष्काम भावना से आपने कर्म का संपादन किया, तो आपको धीरे धीरे ईश्वर की ओर बढ़ करके अंततोगत्वा एक समय जब आएगा, ऐसी भावना से चित्त भावित होगा कि आप ईश्वर को प्राप्त करेंगे। इसीलिए सुनने में भले ही अच्छा लगे कि यज्ञादि वेद त्रय के माध्यम से किए जाने वाले कर्मों से स्वर्ग प्राप्त होता है, और उस स्वर्ग में हम दिव्य भोगों को भोगेंगे, दिव्य चीजें उपलब्ध होंगी आपको, जो संसार में उन चीजों का हम कल्पना में नहीं कर सकते। हमेशा 16 वर्ष का शरीर रहेगा, 18 वर्ष का शरीर रहेगा, और पसीने नहीं उत्पन्न नहीं होते, वहां पर थकान नहीं होती। तो तमाम तरह की चीजें स्वर्ग में पैदा होते ही उसको उपलब्ध होता है, पढ़ने की जरूरत नहीं है। वो स्वाभाविक ही प्रतिभात वेद होता है, ऐसे शास्त्र में आता है। प्रतिभात वेद जैसे स्वर्ग में पहुंचा, उसको अध्ययन करने की जरूरत नहीं, वो वेद को स्वयं ही जान लेता है। जैसे आप जानते हो, चिड़िया के बच्चे जैसे अंडे से बाहर आ जाते हैं तो झड़ से उड़ने लग जाते हैं, पर उससे अतिरिक्त जैसे आपको प्लेन को उड़ाना है तो कितने पापड़ बेलने पड़ते हैं, या किसी व्यक्ति को योग साधना से उड़ना है तो बहुत भारी योग साधना करनी पड़ेगी, तभी उड़ सकता है, अन्यथा नहीं उड़ सकता। पर पक्षी ये स्वभाव सिद्धियां है। पक्षी का बच्चा अंडे से बाहर आते ही निकलता है। उसी तरह से स्वर्गादियों में भी जैसे व्यक्ति पैदा हो जाता है, वैसे उसको वेद का बोध हो जाता है। ये बहुत सी सुविधाएं हैं, परंतु यही बात है कि बस कमाओ खाओ और खत्म करो। तो ये कब तक? इसका कभी न कभी अंत तो होना चाहिए। तो इसीलिए अंत होने के लिए एक ही उपाय है कि आप भगवान के शरण में जाइए, और भगवान को प्राप्त होने के बाद वो भगवत प्राप्ति रूप फल कभी क्षण को प्राप्त, क्षय प्राप्त नहीं होता, नाश को प्राप्त नहीं होता है। क्यों? क्योंकि वह फल अविनाशी है। स्वर्ग आदि फल विनाशी है, अन्य फल भी विनाशी है, पर भगवान रूप फल अविनाशी है। और भगवान की आराधना से भगवत तत्व की जब उपलब्धि होती है, तो वो अविनाशी के साथ एकत्व को प्राप्त कर लेते हैं। और अब जो अविनाशी है, अनंत है, निरवच्छिन्न है, आनंद स्वरूप है, जहाँ दुख का किसी प्रकार का कोई उपस्थिति नहीं है, भाव नहीं है, सत्व नहीं है, तो स्वाभाविक है कि आप भी अनंत बन जाएंगे। तो प्राकृत भोग यानी दिव्य भोग, वो दिव्य भोगों को भोगता है वो, तो भोग करके क्या स्थिति बनती है उसकी, तो उसके विषय में आगे बतला रहे हैं। तेतम भुक्त्वा स्वर्गलोकम विशालम क्षीणे पुण्ये मर्त्यलोकम विशन्ति
एवं त्रये धर्ममनुप्रपन्ना गतागतं काम कामा लभन्ते। वे लोग जो यहाँ पर सकाम भावना से यज्ञादि कर्मों का वैदिक मंत्रों से संपादन करके पुण्य यानी अदृष्ट को लेकर के स्वर्ग आदि लोक में पहुंचते हैं, तो विशाल स्वर्गलोक है, विस्तीर्ण स्वर्गलोक है। उस स्वर्गलोक में जाकर के उसका भोग भोगते हैं, सुविधाओं का उपभोग कर लेते हैं। इसलिए जितना आप तपस्या करते हैं उतना ही आपके पुण्य का संचय होता है, और जितना आपको सुख मिल रहा है उस सुख से आपके पुण्य का क्षय होता है। सुख से पुण्य का क्षय होता है और तपस्या से पुण्य का संचयन होता है। और वहां जब पुण्य का उपभोग खत्म हो जाता है, पुण्य क्षय हो जाता है, तो फिर क्या होता है, कहते क्षणे पुण्य मर्त्य लोक कम विशंति। जैसे पुण्य का क्षय हो गया, मर्त्य लोक में उनको आना पड़ता है। शास्त्र का ऐसा वचन है हम लोग यहाँ से जब शरीर पूरा हो जाता है, मरते हैं, तो हमारा जो लिंग शरीर है माने सूक्ष्म शरीर है, 17 तत्वों का बना हुआ है। ये बात मैंने कई बार आप लोगों से चर्चा की है। उसमें 5 ज्ञानेंद्रियां होती है, 5 कर्मेंद्रियां होती है, 5 प्राण होते हैं, मन बुद्धि चित्त अहंकार। जब मन को और चित्त को एक कर देते हैं, बुद्धि और अहंकार को एक कर देते हैं, तो 2 तत्व हो जाते हैं 4 की जगह पर। तो ये 2 तत्व और वो 15 तत्व माने 17 तत्व। ये 17 तत्व मिलकर के लिंग शरीर अर्थात सूक्ष्म शरीर होता है, जो हमारे स्थूल शरीर के अंदर बैठा हुआ है, अत्यंत सूक्ष्म है वो। और मन भी उसमें है। हमारे जितने भी अच्छे या बुरे कर्म है सब वो मन में अंतःकरण में रहते हैं। पर वो यहाँ से मरते समय हमें स्वर्ग में कौन सा फल प्राप्त करना है, कितने दिन रहना है, ये निर्धारित होता है। प्रबल कर्म सामने आते हैं, उसके बाद शरीर पूरा हो जाता है, हम स्वर्ग जाते हैं। तो वहाँ स्वर्ग पहुँचने के बाद फिर वहाँ जाकर के फल भोगने के बाद जितने दिन का है, जैसे यहाँ पर व्यक्ति की उम्र 60 साल की है, 70 साल की, 80 साल की है, इतना उपभोग करने के बाद अब उसको शरीर छोड़ना ही पड़ता है। उसका जो लिंग शरीर है, उसका सूक्ष्म शरीर है, इस शरीर को छोड़ करके अब दूसरा शरीर ग्रहण करने के लिए यहाँ से चला जाता है, जिसको आप मरा हुआ मानते हैं। स्थूल शरीर से सूक्ष्म शरीर का अलग होना, ये हमारा जगत में मरना कहलाता है। मर गए, साकेतवासी हो गए, ब्रह्मलीन हो गए, जो आप कहते हो, करीब करीब जगत व्यवहार में इसी को कहा जाता है। तो ये स्थूल शरीर तो खत्म हो गया और लिंग शरीर, सूक्ष्म शरीर धूमादि मार्गों के जरिए स्वर्ग में चला गया और उत्तरी दिन तक भोग भोगने के बाद अब वहाँ शरीर कैसे मिलता है, तो वहाँ का शरीर हमारा जैसे पार्थिव अंश से ज्यादा होता है, पृथ्वी का अंश ज्यादा होता है, वहाँ पर जलीय अंश ज्यादा होता है। कहते जब शरीर का उपभोग पूरा हो जाता है तो उसको कुछ दिन पहले, कुछ क्षण पहले पता लग जाता है कि मेरे कर्मों का फल खत्म हो गया। बस उसको भारी चिंता शुरू हो जाती है, उसको भारी चिंता शुरू हो जाती है। जैसे किसी को नौकरी से बर्खास्त कर दिया जाए, या कोई व्यक्ति बिजनेस में बड़ा भारी घाटा वहन कर रहा हो, घाटा हो रहा हो, उसको कितनी चिंता हो जाती है। उसी तरह से जब शरीर ही छूट रहा हो, इससे बड़ा घाटा और क्या हो सकता है, तो उसको बड़ी भारी चिंता होती है। इसी चिंता में उसका जो जल है बर्फ की तरह पिघल जाता है, और जैसे पिघल जाएगा तो स्थूल शरीर पिघल गया और सूक्ष्म शरीर धीरे धीरे वहां से हवा में, आकाश में, हवा में होते 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 फिर धरती पर कहीं आ जाता है, धान्यादियों में आ जाता है, अन्न में आ जाता है, फिर उस अन्न को पिता खा लेता है, पिता के जरिए फिर माँ में जाता है, फिर 9 महीना तक माता के गर्भ में रहकर फिर एक मनुष्य जीवन को प्राप्त करके फिर आगे कर्म करने की शुरुआत करता है। तो ये प्रक्रिया हमारे शास्त्रों की है। अब यहाँ फिर कर्म करेगा सकाम भावना से, फिर वो स्वर्ग आदि में जाएगा उसी प्रक्रिया से, फिर उसी प्रक्रिया से वहां पर रह करके भोग भोगेगा, फिर उसी प्रक्रिया से वो नीचे आ जाएगा, फिर कर्म करना शुरू करेगा। ये अनंत बार तक हम लोग कर चुके हैं। अब आपको ये देखना है। इसीलिए हाँ, एक शक्ति महिम्न स्तोत्र है, उसमें दुर्वासा जी
भगवती से प्रार्थना करते हुए कहते, नाना योनि सहस्र संभव वशात् जाता जनन्य कति प्रख्याता जनका कियंत इति मे शतशन्ति चाग्रे कति एतेषां गणनैव नास्ति महत संसार सिन्धोर्विधे भीतं मां नितरम् अनन्य शरणं रक्षानुकंपानिधे। दुर्वासा जी कहते, नाना योनि सहस्र संभव वशात, नाना सहस्र शरीरों में उत्पन्न होने की वजह से ये मुझे पता नहीं कि कितने माताएं हो गई और कितने पिता हो गए, इसका कोई लेखा जोखा नहीं है, और आगे भी कितने माताएं होंगी और कितने पिता होंगे, इसका कोई लेखा जोखा नहीं है। इसलिए हे भगवती, मेरे को बड़ा भय पैदा हो रहा है। जब ये जगत के व्यवहार को, जगत में पुनरावृत्ति को याद करता हूँ, शास्त्रीय ढंग से समझता हूँ, तो मुझे बड़ा भय लगता है। भीतम, मैं डरा हुआ हूँ, और इसलिए मैं आपके शरण में आया हूँ। भीतम मम नितराम अनन्य शरणम, अब मेरी आप रक्षा करिए, कुछ ऐसा विधान करिए, कुछ ऐसे कृपा करिए, ताकि ये जो पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, यह दुस्तारे यह संसारे खल दुस्तारे कृपया पारे पाहि मुरारे भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम मूढ़मते। का पुनरपि जननम, पैदा हो, पुनरपि मरणम, फिर मरो, पुनरपि जननी, फिर माँ के पेट में जाओ, पुनरपि जननी जठरे शयनम, फिर माँ के पेट में रहो। इस संसार से कब हम पार हो सकते हैं? हे गोविंद, अब मुझे को बड़ा डर लग रहा है, इसीलिए आप मेरे को अपने शरण में ले लो। भज गोविंदम, इसलिए संसार के लोगों को आचार्य शंकर बोलते हैं कि गोविंद का भजन करो, गोविंद का भजन करो, गोविंद का भजन करो। अपने कर्तव्य को इस ढंग से निर्वाह करो। देखो, मनुष्य जीवन कर्तव्य पालन के लिए मिला है, भोग के लिए नहीं। आपके प्रारब्ध से भोग मिलता है तो उसमें आसक्त नहीं होना, निरपेक्ष भाव से, ठीक है, प्रारब्ध से मिल रहा है, पर उसमें अटैचमेंट नहीं होना, उसमें अहंकार नहीं करना कि मैं बड़ा हूँ, मैं पैसा वाला हूँ, मैं सुंदर हूँ, मैं बड़ा वक्ता हूँ। इसमें कभी अहंकार करेंगे तो अहंकार ही आपको बंधन में डालेगा। फिर ये बातें दोहराई जाएंगी कि कितनी माताएं हुई, कितने पिता हुए, पुनरपि जन्म पुनरपि मरणम। तो इससे कब मुक्त होंगे? सबसे बड़ी समस्या है, हम लोग विचार नहीं करते। आप एक हफ्ते के अपने भोजन का एक डाटा बना करके रख लीजिए कि कल आपने कौन सी दाल खाई, कौन सी सब्जी खाई, आज क्या खाई, कल क्या खाई, परसों खाई। ये दूर रहा है बस, एक दिन, 2 दिन, या कितने दिन तुअर की दाल हो गई, कितने दिन मूंग की दाल हो गई, कितने दिन लौकी की सब्जी हो गई। तो ये बारंबार होता है, परंतु उदासीनता नहीं होती। बस यही कर रहे हैं, आप रोज यही कर रहे हैं। उसी तरह से रोज कर्म कर रहे हैं, कभी नरक जाते हैं, कभी स्वर्ग जाते हैं, फिर पैदा होते हैं, फिर पैदा करते हैं। बस यही हमारे संसार की और हमारी नियति बन गई। तो इसीलिए यहाँ पर भगवान स्वर्ग लोकों से गिरने का, स्वर्ग लोकों से प्रकट पैदा होने का वर्णन करके एक वैराग्य को ध्वनित करना चाहते हैं। तो तेतम भुक्त्वा स्वर्गलोकम विशालम, विशाल स्वर्गलोक का उपभोग करके जब पुण्य क्षीण हो जाता है तो मर्त्य लोक में विसंति आते हैं। एवं त्रयी धर्म मनोप्रपन्ना, ये त्रयी धर्म माने सकाम भावना से किए जाने वाले वैदिक कर्मों का अनुसरण करने वाले ये लोग गता गतम, जाना और आना, गमना गमन, काम कामा लभंते, बस कामों की कामना करने वाले, कामना काम्य पदार्थ हो गए, कामान कामयंते इति, काम कामा, जो कामनाओं की कामना रखने वाले, कामनाएं माने काम्य पदार्थों को जो चाहने वाले हैं, वो लोग इसी प्रकार से संसार चक्र में निरंतर भ्रमण करते रहते हैं, घूमते रहते हैं, इससे उनको मुक्ति नहीं होती। तो अब इसलिए सुख दुख उनके जीवन में निरंतर आते ही रहते हैं। हाँ, सुख और दुख से मुक्ति उनके जीवन में नहीं होती है। फिर सुख दुख से किसके जीवन से सुख दुख हट सकते हैं? तो भगवान कह रहे हैं जो निष्काम है और भगवान को जानने वाले सम्यकदर्शी है। तो आप कहोगे कि हम भी ऐसे चाहते हैं,
तो ऐसा यदि चाहते हैं तो आपको कहीं न कहीं निष्काम होना पड़ेगा। तो कामना के बिना कैसे प्रवृत्त होंगे हम? अरे कामना तो बहुत बड़ी कामना है। जैसे एक व्यक्ति को 1 लाख की नौकरी मिली, तो यदि उसको 2 लाख की नौकरी मिल रही हो तो 1 लाख की नौकरी छोड़ने में क्या समस्या है? समस्या नहीं है ना? आप मानते हैं कोई समस्या नहीं है, परंतु आपको शास्त्रों पर विश्वास नहीं है। इसलिए शास्त्र जो कह रहा है कि भाई भगवान को प्राप्त करने के बाद आप कृतकृत्य हो जाओगे, धन्य धन्य हो जाओगे, अमर हो जाओगे, आनंदित हो जाओगे। कहा कि भाई जो यहाँ जगत में मिल रहा वो तो छूट गया और भगवान भी नहीं मिला, और न इधर के रहे न उधर के रहे, दुविधा में दोनों गए, माया मिली न राम। कहीं ऐसा ना हो, यही शंका तो अर्जुन को भी हो गई थी। इधर संसार का काम नहीं किया और परम तत्व की उपलब्धि नहीं हुई, तो कहीं दोनों जगह भ्रष्ट हुआ, सर्वतो भावे नष्ट तो नहीं हो जाएगा। अर्जुन को यही आशंका थी। तो भगवान ने यह उत्तर दिया कि देखो, जो कल्याणकामी है, कल्याण चाहने वाला है, ईश्वर को चाहने वाला है, निष्काम है, वो जब ये भगवान को चाह रख करके कर्म का संपादन करता है तो वो कभी नाश नहीं होता। नहीं कल्याणकृत कश्चित दुर्गतिम तात गच्छति। ये अर्जुन, कल्याणकामी पुरुष का कभी दुर्गति नहीं होती। आपको लगता है कि उसने भगवत तत्व को प्राप्त नहीं किया और जगत का भोग भी नहीं भोगा, तो इधर से भी गया उधर से भी गया, पर नहीं, उसने भगवान की आराधना की है, अपने मन को धीरे धीरे जागतिक भाव से ऊपर उठाया है। ठीक है, भगवान को प्राप्त नहीं किया, मर गया, परंतु क्या होता है, कल आपने जो अध्ययन किया था, रात्रि एकदम से निद्रा आ गई, आप सो गए, और दूसरे दिन जब नया अध्ययन करके आते हैं तो क्या पुराना भूल जाएंगे आप? पुराना जो आपका अध्ययन है वो आपको जो है फल नहीं देगा, अवश्य देता है, और पुराना भी आपको स्मृति में बना रहता है। उसी तरह से जो हमने इस जन्म में किया है और दूसरे जन्म में जाकर को हमको अवश्य मिलता है, चाहे भगवान की आराधना हो, चाहे तो निष्काम जो दूसरे प्रकार के कर्म हो। तो फिर आप उसी स्तर से उठने लगते हैं धीरे धीरे। जैसे कृषक है, आज जिस खेत को उसने जोता है, कल जाकर के उस खेत के आगे के खेत को जोतने लगता है। तो वो जो पहले के जोता हुआ खेत, वहां को जोतने की जरूरत नहीं, यदि जरूरत भी पड़ी तब भी झट से जोत करके दूसरे नए खेत में जिसको नहीं जोता गया है उसमें वो पहुंच जाता है। तो उसी तरह से साधना के विषय में होता है। इसीलिए ऐसे व्यक्ति का कभी भी दुर्गति नहीं होती है, वो नाश नहीं होता। बस एक शास्त्र के विषय में विश्वास करके आगे चलने की बात होती है। तो इसलिए भगवान यहाँ जोर लगाते हैं गीता में, निष्काम कर्म करो, सकाम भावना से कर्म करने से फल मिलेगा, निष्काम भावना से कर्म करने से भगवत तत्व की ही उपलब्धि हो जाती है। इसलिए जो पुनः निष्काम है, क्योंकि निष्काम में क्या होता है, देखो आप समझते हो, निष्काम में कामना नहीं होती, इच्छा नहीं होती कि मुझे ये फलाना फल मिलना चाहिए, आपको अपेक्षा नहीं होती। जैसे एक गुरु है, शिष्य को अध्यापन कराता है, अध्ययन कराता है, शिष्य योग्य बन करके चला गया, ठीक है भाई, हमारा काम पूरा हो गया। अब ये शिष्य का फर्ज है कि शिष्य गुरु के प्रति अपना कर्तव्य निभाता है कि नहीं निभाता। माता पिता का यही फर्ज है कि जो जीव मेरी संतान बन करके आई है, चाहे लड़की हो चाहे लड़का हो, इसके प्रति जो मेरा कर्तव्य है पूरा मुझे निभाना है। इनको अच्छी संस्कार देना है, इनको अच्छा पढ़ाना है, इनको नौकरी दिलानी है, इनकी शादी कर देनी है। बस यहाँ तक जाने के बाद माता पिता का कर्तव्य, उनका दायित्व तो पूरा मानता है हमारे शास्त्र। यहाँ जब तक नहीं पहुँचते हैं तब तक माता पिता का दायित्व पूरा नहीं मानते। यहाँ पहुँचने के बाद अब संतान के प्रति आपका दायित्व पूरा हो गया। इसका आशय नहीं कि आप उस घर को छोड़ करके भाग जाओ, पर अब आप निरपेक्ष होकर के आगे के अपना जो दूसरा जीवन है उसको सुधारने के लिए लग जाओ। क्योंकि आप 80 साल 90 साल 100 साल तक भी यदि जीते हो, पर यदि 100 साल तक भी कर्म करते रहेंगे आप, तब भी आपको उसी से मुक्ति नहीं मिलती है। इसलिए अब प्रयास करना है कि 60 साल के 65 साल की उम्र में आकर के हमने जो अनुभव किया जगत से, बस अब जो नया आ रहा है वो आगे का अनुभव ले, आगे का कर्तव्य निर्वाह करे। अब मुझे वहाँ से पृथक हट जाना चाहिए। जब हम नहीं हटते हैं तो कालुष्य शुरू हो जाता है, कलमश शुरू हो जाता है, झगड़े झंझट शुरू हो जाते हैं। क्योंकि नए को कर्तव्य करना है,
और आप उसको करने नहीं दे रहे हैं। इसलिए महाराज श्री कहा करते थे बारंबार, बस जब संभालने वाला आ जाए तो उसको दे करके आप थोड़ा अलग हट जाओ। अलग हट जाने का मतलब व्यवहार से अपने दूरी बना लो। बस वो पूछे बताओ, नहीं पूछे कोई बात नहीं। बस उनको भगवान का भजन करो, उसको आशीर्वाद देते रहो, तो उनकी श्रद्धा आपके प्रति बनी रहेगी। तो आपका भी काम चलता रहेगा बुढ़ापे में, और वो अपना जिम्मेदारी संभाल करके काम करते रहेंगे। तो तब आप धीरे धीरे निष्काम होकर के भगवान की ओर बढ़ सकते हैं। अब यदि ऐसा न हो, सकाम भावना से कर्म करते रहेंगे, तो जैसे पहले 2 श्लोकों में बताया, कर्म करेंगे स्वर्ग जाएंगे, भोग भोगेंगे, फिर धरती पर आएंगे। कर्म करेंगे, पाप कर्म हो जाएगा, नरक जाएंगे, फिर वहां से घूमते घूमते धीरे धीरे मनुष्य जीवन में आ जाएंगे। और मनुष्य जीवन में भी कैसे कैसे मनुष्य होते हैं आप देख सकते हो। आकंठक पाप में डूबे रहते लोग, ऐसा न हो हम बुरे कर्म में फंसे और आकंठक पाप में डूबे रहे। और मनुष्य जीवन आकंठक पाप में जब डूबा रहेगा तो फिर आगे जा करके हम पशु योनि में चले जाएंगे, नारी की योनि में चले जाएंगे। तो मनुष्य जीवन तो ये था कि हम भगवान की ओर आगे बढ़ें। ये तो खान है, खान से तमाम तरह के द्रव्य निकलते हैं, रत्न निकलते हैं। उस तरह से मनुष्य जीवन से तमाम तरह की चीजें निकाली जा सकती है। स्वर्गलोक जा सकते हैं, ब्रह्मलोक जा सकते हैं, ब्रह्म की उपलब्धि कर सकते हैं, अजर अमर अनंत तत्व की प्राप्ति कर सकते हैं। नहीं तो फिर निरंतर पैदा हो निरंतर मरो। इसी को श्रुति कहते हैं, जायस्व म्रियस्व इति तृतीया गति। पैदा हो और मरो, पैदा हो और मरो। ये भगवान, ये श्रुति हम लोगों को चेतावनी देती। यदि अर्चिरादि मार्ग से चलने के अनुकूल कर्म नहीं किया आपने, दुर्मार्ग के चलने के अनुकूल कर्म नहीं किया आपने, या भगवान की प्राप्ति के लिए निष्काम कर्म का संपादन नहीं किया आपने, तो फिर जायस्व म्रियस्व, पैदा हो और मरो, कीड़े मकोड़े की स्थिति प्राप्त हो जाती है। इसीलिए अब ये मनुष्य जीवन में जो हमें बचा हुआ काल है, उस काल को इस ढंग से सदुपयोग करना है, कर्तव्य कर्म को निभाना है और पर भगवत अर्पण भाव से निभाना है। जैसे जैसे आप भगवान अर्पण भाव से करेंगे, अरे आप नौकरी करोगे तो पेमेंट कोई सरकार के खाते में थोड़ी आएगा, पर वो भगवान का है, भगवान ने मेरे को लगाया है, भगवान का कृपा प्रसाद समझ करके उसका उपभोग करना। यज्ञशिष्ट हसीन संतो मुच्यंते सर्व के विषय। तो इसलिए भगवान को अर्पण करके जो उपभोग करता है सभी प्रकार के पापों से मुक्त हो जाता है। तो इसलिए भगवान का भक्त बनना, जो करते हैं वो भगवत अर्पण भाव से करना, भगवान को स्मरण करते हुए करना, भगवान की प्रार्थना करते हुए करना, और ये करना कि ईश्वर के द्वारा ही मैं कराया जा रहा हूँ, मैं करने वाला कौन होता हूँ, या मेरा प्रारब्ध है मेरे से करा रहा है, मेरे को राग द्वेष से विनिर्मुक्त होकर के करना है। आप कर भी रहे हो पर राग द्वेष बढ़ा भी रहे हो, ये तो आपका तपोभूमि है, तपस्या करने का क्षेत्र है। इसलिए यही प्रयास करना कि राग द्वेष कैसे हमारे से निकल जाए। इसलिए प्रयास तो ये करना है कि जिससे राग होता है, जिससे द्वेष होता है, राग से भी हम विनिर्मुक्त हो, द्वेष से भी विनिर्मुक्त हो, और प्रेम के साथ हम बर्ताव कर सकें, ऐसा हमारा जीवन होना चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति।